Dear students, today once again we should consider some more questions related to literary movements, terms, rhetoric, prosody. Let us see question number 26. बैलेट संज्ञा कंसिस्ट ऑफ वेरी इजी। बैलेट संज्ञा में 4 लाइन्स होती हैं, तो इसमें आपको कोई ज़्यादा नहीं। पहला क्वेश्चन आज का बहुत ही इजी है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 27 से देखें। हेप्टामीटर इज अ लाइन वर्ड्स कंटेनिंग। देखिए हेप्टामीटर में, हेप्टामीटर का मतलब 7 फीट। जैसे आप लोगों ने पहले पेंटामीटर में 5, हेक्सामीटर में 6, तो हेप्टामीटर में 7 फीट होते हैं। इसके पश्चात द टर्म एक्ट वाज गिवन। ये जो टर्म एक्ट है इसको अरस्तु ने दिया था, एक्ट टर्म को। प्रसिद्ध जिसमें पोएटिक्स में अरस्तु ने उल्लेख किया है, जिसमें उसने ट्रेजेडी के बारे में इन डिटेल सारे एक्सपोनेंट्स किए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। द न्यू क्रिटिसिज्म इज रिटन बाय जेसी रैमसन, एलन टेट, ड्राइडन, आर्नोल्ड। नया समीक्षावाद, आलोचनावाद, इसकी खोज की थी जेसी रैमसन ने। ये क्वेश्चन पहले भी कराया आपको, रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। स्पीच सिल्वर है और साइलेंस, मौन जो है गोल्डन। इसमें कह रहा नेम द फिगर ऑफ स्पीच। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच है वो आप देख रहे हैं कि देर आर 4 ऑप्शंस, एंटीथेसिस, हाइपरबोल, एपिग्राम, मेटाफर। तो एक सूक्ति है, एक सुंदर कथन है, एक मोटिवेटिंग कथन है, एक बहुत सुंदर बात है, तो एपिग्राम, इसको कहते हैं एपिग्राम। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 31 देखें। पेरिपेसिया मीन्स 4 ऑप्शन, ये भी रिपीटेड है। रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून पहले आपको बताया जा चुका है, इसलिए इसका डी ऑप्शन। ठीक है। स्पेंसर स्टेंजाज राइम स्कीम जरा देखें। ए बी बी सी सी डी ई। तो ये सीधे स्पेंसर स्टेंजाज की राइम जो है, पहला वाला ए बी सी डी ई। ये तो सीधे क्लियर कट, इसका इसमें कोई डिस्कशन की बहुत ज़रूरत नहीं है। मिल्टन सैमसन एगोनिस, ये भी सिंपल क्वेश्चन। आप जानते हैं सैमसन एगोनिस की जो वो ग्रीक ट्रेजेडी, ग्रीक माइथोलॉजिक कॉन्सेप्ट को लेकर के जो बाइबिकल कुछ, जिसमें बाइबल के पात्रों को भी लिया, लेकिन ग्रीक ट्रेजेडी से ये इसका जुड़ाव था और ग्रीक ट्रेजेडी पर बेस थी, इसलिए इसका ग्रीक ट्रेजेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे एंड एपोट फॉर्म ए ट्री फ्रॉम ए 3-part स्ट्रक्चर। तो ये जो ओड होता है इसमें स्ट्रोफे क्लॉकवाइज, फिर एंटी स्ट्रोफे एंटी क्लॉकवाइज, एपोट स्थिर अवस्था में। ये जो 3 पार्ट हैं क्लासिक ओड के होते हैं। क्या उनसे ओड के होते हैं? क्लासिक ओड के, इसलिए ए ऑप्शन। 35 क्वेश्चन नंबर, ए पोएम दैट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ ए मोमेंट इन ए सिंपल इमेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ऐसी कविता जो उस क्षण का ऑब्जर्वेशन करती है, उस क्षण का सार प्रस्तुत करती है और नेचर पर भी फोकस करती है, वो नहीं दिया, उसको हाइकू कहते हैं। हाइकू पोएम जो होती जापानीज पैटर्न पर, जिसमें 3 लाइनें, पहली में 5 सिलेबल, दूसरी में 7, तीसरी में 5-7-5 का क्रम होता है, और ये इट फोकसेस ऑन नेचर एज वेल एज द एसेंस ऑफ मोमेंट।
तो एप्रोप्रिएट आंसर विल बी डी, ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन? डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, लेट अस सी हु इज गिवन क्रेडिट फॉर फर्स्ट यूजिंग द टर्म रोमांटिक। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अर्लियर मेनी टाइम्स वी हैव डिस्कस्ड। तो इसका फ्रेडरिक स्लेगल और हीरोइक कपलेट इज ए पेयर ऑफ। सिंपल क्वेश्चन, हीरोइक कपलेट जो पेयर ऑफ है वो राइमिंग आइम्बिक पेंटामीटर लाइंस होता है, क्योंकि अनराइमिंग आइम्बिक पेंटामीटर लाइंस तो ब्लैंक वर्ड्स का होता है, तो इसलिए। और बाकी राइमिंग आइम्बिक हेक्सामीटर, अनराइमिंग आइम्बिक हेक्सामीटर 6 होते ही नहीं। हीरोइक कपलेट 10 मात्रा वाला अतुकांत कविता हीरोइक कपलेट है, इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो गेस्टाल्ट थ्योरी है, गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लिटरेचर कंसीडर्स टेक्स्ट एज ए स्ट्रक्चर ऑफ मेटाफर्स, यूनिफाइड होल एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन फॉर्म, कंस्ट्रक्शन ऑफ। तो देखिए जो गेस्टाल्ट थ्योरी है वो यूनिफाइड होल को कहती है, समग्रता को, मतलब संगठित समग्रता, पूर्णता, अखंडता, यूनिफाइड होल को कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी। इसके बाद हीरोइक क्वाड्रेंट इज ए स्टैंजा इन ब्लैंक वर्स, 8 लाइन इस्टेंजाम्बिक हेक्सामीटर, 4 लाइन स्टैंजा इन आइम्बिक पेंटामीटर, 6 लाइन स्टैंजा इन आइम्बिक पेंटामीटर, 4 लाइन स्टैंजा इन आइम्बिक पेंटामीटर, इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी। आइए क्वेश्चन 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में फैंसी डील्स विद, फैंसी में कह रहा फिक्सिटीज एंड डिफिनिटीज, इमेजिनेशन एंड रीजन, जजमेंट एंड मेमोरी, स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। तो जो फिक्सिटीज और डिफिनिटीज हैं वो फैंसी डील्स के अंतर्गत आती हैं, यानी निश्चितता, सुदृढ़ता, इसलिए इसका ये ऑप्शन होगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, द फॉलोइंग लाइन्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ इमेज द रिवर स्वेट्स आइलैंड। अब आप देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विजुअल, काइनेटिक, एरोटिक, सेंसुअल। एरोटिक सेंसुअल तो मतलब पर्टेनिंग टू सेंसेज है, काइनेटिक जो बहुत गतिशील वो हो, और विजुअल माने जो दृश्य हो। अब इसमें इस प्रकार का दृश्य देख करके काइनेटिक भाव आएगा आपके अंतर्गत। कैसा भाव आएगा? काइनेटिक। एक मतलब आपके मन में हलचल होगी कि अरे नदी में पसीना, मतलब नदी में बह रहा आयल और टार, जो कि नदी में तो जल होना चाहिए। तो ये काइनेटिक जो आपको अंदर हलचल पैदा कर दे उसको कहते हैं, ऊर्जा आपको और ज़्यादा अंदर से एक झकझोर दे। हु इन्वेंटेड द टर्म स्पंग रिदम? स्पंग रिदम ये पहले भी चर्चा की हम लोगों ने। इस टर्म की खोज हॉपकिंस ने की थी। किसने की थी? हॉपकिंस ने, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा हॉपकिंस। अब इसके बाद हु क्वाइंट द फ्रेज इगोटिस्टिकल सबलाइन? जो अहमवाद, अहंकारी उदात्तता है, ये वाक्यांश इगोटिस्टिकल सबलाइन ये पहले भी चर्चा में आया है। तो जॉन कीट्स ने 1818 में, ये जॉन कीट्स ने 1818 में एक पत्र लिखा था अपने मित्र रिचर्ड, उसका नाम था रिचर्ड वुडहाउस। उसको लिखे पत्र में वर्ड्सवर्थ की कविता के वर्णन के संदर्भ में इसको गढ़ा था। एगोटिस्टिकल सबलाइन अर्थात अहंकारी उदात्तता, ये भाव हुआ इसका। इसको 1818 में लिखे गए पत्र में किया था, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा कीट्स। और द टर्म इन्वेक्टिव रेफर्स, आज हम लोग केवल 45 क्वेश्चंस तक देखेंगे।
यानी 20 क्वेश्चंस, कल 25 देखे थे, आज 20 देख लीजिए। इसमें द टर्म इन्वेक्टिव रेफर्स जो होता है, इसको जो पहला ऑप्शन दिया है, द एब्यूजिव राइटिंग आर स्पीच इन देयर इज हॉर्स डिनंसिएशन ऑफ सम पर्सन आर थिंग। कुछ बेतुकी बेढंगी भाषण या लेखन जिसमें किसी के प्रति कठोर टिप्पणी, निंदा किसी व्यक्ति की जाए, उसको इन्वेक्टिव रेफर्स, शब्द निंदा जनक शब्द, उसको इन्वेक्टिव कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स यूजेस तर्जा रिमा। तो देखिए मैंने चर्चा की थी कि जो तर्जा रिमा है वो 3 पंक्तियों वाली, जिसमें ए बी सी बी और सी डी सी ये क्रम रहता है। और इसमें पूछ रहा है कि कौन सी तर्जा रिमा में लिखी गई है। तो ओ टू द वेस्ट विंड भी तर्जा रिमा में है, पीवी शैली की। तो इसका आंसर होगा ओ टू द वेस्ट विंड, पीवी शैली। तो आज 20 क्वेश्चंस देखे आपने, वो आज क्वेश्चन सरल थे। धीरे धीरे जो आप आगे बढ़ेंगे, इस सीरीज में 244 क्वेश्चंस हैं, अभी हम लोग 45 यानी 200 क्वेश्चंस बाकी हैं। तो उसको हम धीरे धीरे एक हफ्ते में डालते रहेंगे। और एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली ऑल ऑफ यू must try to inculcate in your respective minds. These are very, very important regarding TGT as well as PGT examination. Thank you very much.